अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 5 मैथ। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3। तो बेटा अगर हम पढ़ें स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारे पास यहाँ पे है, अ ट्रेन कवर्स 96.5 किलोमीटर्स इन एन आर, यानी कि 1 घंटे के अंदर, एक आर के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है ट्रेन, वो हमें गिवन है 96.5 किलोमीटर्स, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ठीक है, इन एन आर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन एन आर, यानी कि 1 घंटे के अंदर जो डिस्टेंस कवर करती है ट्रेन, वो हमें गिवन है। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 96.5 किलोमीटर्स। तो अब आपने फाइंड करना है हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द ट्रेन इन 25 आवर्स। तो अब आपने 25 आवर्स के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगी वो आपने फाइंड करना है। तो बेटा आपने यहाँ पे जो यूनिटरी मेथड है वो अप्लाई करना है। अब वो हमारे पास क्या होता है कि आपको जब भी किसी ज़्यादा चीज़ की वैल्यू को फाइंड करना हो तो आपने पहले कोशिश ये करनी है कि आपको 1 यूनिट की वैल्यू का पता चल जाए। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, इसकी स्टेटमेंट को समझें, तो आपको जो 1 आवर की वैल्यू गिवन है 96.5, तो आपने 25 आवर्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जो 1 आवर की वैल्यू होगी उसको आपने 25 के साथ करना होगा मल्टीप्लाई। तो वो आपके पास 25 आवर्स के अंदर जो ट्रेन डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन इन 25 आवर्स। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन इन 25 आवर्स। तो जो आपको 1 आवर की वैल्यू गिवन है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है 25 को। 96.5 को आप करेंगे मल्टीप्लाई विद 25। ठीक है, अब बेटा आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर विद होल नंबर, ये हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 किया था इसी एक्सरसाइज का, तो वहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया था कि आप किस तरह से किसी भी होल नंबर को एक डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी तो पहले बेटा आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए किस तरह से हम किसी डेसिमल नंबर को एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर हम इसको डायरेक्ट सिंपल मल्टीप्लाई करें तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा 96.5 को आप करें मल्टीप्लाई 25 से, तो ये बेटा हमारे पास आता है 2412.5। ठीक है, 2412.5। ठीक है, आपने करना ये होता है, अगर मैं इस बात को रिपीट करूं, आपने सिंपल इस नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है, आपने अभी डेसिमल को नहीं देखना। ठीक है, अब डेसिमल का आंसर जो आता है उसका डेसिमल तो आएगा ना, अब वो कहाँ पे आता है, उसमें आपने ये देखना है कि आपके जो आपका डेसिमल नंबर है, ठीक है, उसमें अगर आप देखें तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो आपने जो आंसर आपका आएगा उसमें आपने राइट साइड से आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल लगा देना होता है। ये इसका वहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये था बेटा हमारे पास, कह लें कि किलो साथ में लगा दें किलोमीटर्स। ठीक है, बिकॉज डिस्टेंस का हमें जो यूनिट गिवन है वो है किलोमीटर्स। तो आपका 25 आवर के अंदर जो ट्रेन डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो कितना आता है, 2412.5 किलोमीटर्स। ठीक है, अब बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास है 25.5 मीटर्स ऑफ अ फैब्रिक इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ सोफ़ा कवर, यानी कि एक सोफ़ा कवर को बनाने के लिए हमें फैब्रिक कितना चाहिए, 25.5 मीटर्स ऑफ फैब्रिक। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैब्रिक रिक्वायर्ड टू मेक 1 सोफ़ा कवर, तो वो आपके पास है 25.5 मीटर्स। ठीक है, अब आपने यहाँ पे फाइंड ये करना है कि हाउ मैनी मीटर्स ऑफ फैब्रिक इज़ नीडेड टू मेक 10 कवर्स। बी पार्ट में गिवन है 100 कवर्स और सी पार्ट में गिवन है 1000 कवर्स। ठीक है, तो अगर हम ए पार्ट को देखें तो जब आपको ए पार्ट में आपने 10 सोफ़ा कवर्स का जो टोटल फैब्रिक आपको चाहिए वो आपने फाइंड करना है। तो उसके लिए बेटा आप जो देखें, आपको 1 सोफ़ा कवर का जो फैब्रिक रिक्वायर्ड है
वो हमें गिवन है, ठीक है। अगर आपने 10 का फाइंड करना है तो आपने इस नंबर को 10 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अगर आपको चाहिए 100 का तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। अगर आपको चाहिए 1000 सोफ़ा कवर्स का फैब्रिक तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है विद 1000, ठीक है। तो बड़ा आसान सा ये काम है। जब आप इसको ए पार्ट में देखें तो आप यहाँ पे लिखें फैब्रिक नीडेड, फैब्रिक रिक्वायर्ड टू मेक 10 सोफ़ा कवर्स, ठीक है। तो इसके लिए आपने इस नंबर को 10 के साथ करना होगा मल्टीप्लाई। सो 25.5 को जब आप 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो बड़ा आसान सा इसका आंसर है अंडरस्टैंड करना कि जब भी आपने किसी नंबर को 10 के साथ करना होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, तो आपने डेसिमल को सिर्फ एक प्लेस राइट साइड पे मूव करवाना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 255, ठीक है। यानी कि आपका डेसिमल यहाँ से इस 5 के बाद आ जाएगा। तो अगर लास्ट पे बिल्कुल डेसिमल हो तो उसको हम पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास जो फैब्रिक आपको चाहिए 10 सोफ़ा कवर्स के लिए वो हमें कितना यहाँ पे मिले चाहिए, 255 मीटर्स ऑफ फैब्रिक, ठीक है। अब आपने बिल्कुल ऐसे ही इसको अगर बी पार्ट को देखें तो आपने 100 सोफ़ा कवर्स के लिए जो फैब्रिक आपको चाहिए वो फाइंड करना है। तो इसके लिए आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। और सी पार्ट को अगर आप देखें तो उसमें आपको फैब्रिक चाहिए फॉर 1000 सोफ़ा कवर्स का। तो इसके लिए आपने सिंपल इसको 1000 के साथ करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बी पार्ट में आपने जस्ट इसका मल्टीप्लाई अगर आप करें इसको 25.5 को 100 से, ठीक है। तो आपने अब डेसिमल को 2 प्लेसेस आगे मूव करना है, ठीक है, यानी कि राइट साइड पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, 5, 5 एंड 0, ठीक है। जब आपके पास डेसिमल के बाद एक ही डिजिट हो और आपने 2 प्लेसेस आगे मूव करवाना है तो आपने खुद से एक 0 वहाँ लगा देना है, ठीक है। और ऐसे ही जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाइंग विद 1000, ठीक है। तो ये आपके पास अब 1000 के अंदर होते हैं 3 ज़ीरोस, तो आपने डेसिमल को 3 प्लेसेस आगे राइट साइड पे मूव करवाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 250, ठीक है। अब देखिए आपका जो डेसिमल था वो था यहाँ पे इस प्लेस पे, ठीक है। अब डेसिमल के बाद तो सिर्फ एक ही डिजिट है तो आपने खुद से यहाँ पे 2 ज़ीरोस एक्स्ट्रा लगा लेने, ठीक है, या चाहे तो आप 3 भी लगा सकते हैं। अब डेसिमल को आपने मूव करना है, करवाना है जस्ट 3 प्लेस राइट साइड पे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे काउंट करें 1 प्लेस, सेकंड प्लेस और यहाँ पे थर्ड प्लेस। तो डेसिमल आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर हमारे पास बन जाएगा 25,500। जो लास्ट पे जो आपका डेसिमल के बाद 0 है इसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास इतना फैब्रिक आपको चाहिए 1000 सोफ़ा कवर्स को कवर करने के लिए, ठीक है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको अगर आप जस्ट उसकी स्टेटमेंट को पढ़ें, अ सीमेंट ब्लॉक वेट 4.23 kg, वट विल बी द वेट ऑफ 12 सच ब्लॉक्स। तो बेटा सिंपल आपको जो 1 kg ब्लॉक का वेट गिवन है आपने उसको 12 के साथ करना है मल्टीप्लाई। तो आपके पास 12 सच ब्लॉक्स का वेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7th पार्ट में भी आपने कुछ ऐसा ही करना है। द प्राइस ऑफ अ लीटर ऑफ पेट्रोल इज़ 103.8, यानी कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल की जो प्राइस है वो गिवन है 103.8। तो आपने फाइंड करना है व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 35 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो आपको 1 की गिवन है प्राइस, ठीक है, आपने 35 लीटर्स की फाइंड करनी है। तो आपने इस नंबर को जस्ट मल्टीप्लाई करना है 35 के साथ, ठीक है। तो इस तरह आपके जस्ट जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 है इसमें जस्ट आपने मल्टीप्लिकेशन ही करनी है किसी डेसिमल नंबर्स को होल नंबर के साथ, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा आज का लेसन। अगर आपके इसके बारे में कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर भी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।